सुने वो बेटियां जिन्हें सोना बहुत प्यारा है, जो जेवर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। सुनिए, इस ख्याल ने कि फातिमा ने कभी जेवर नहीं पहना, हजरत अली ने वो जेवर बनवाया, हार गले का बनवा के सैयदा के पास लाए। कहा सैयदा, ये मुझे गनीमत में मिला था, माले गनीमत में, ये तुम्हारे लिए मैंने हार बनवा दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पहना। हुजूर बाहर गए हुए थे और हुजूर की आदत करीमा ये थी, जब घर से जाते थे सबसे बाद में सैयदा से मिलते थे, आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलते थे, ताकि जुदाई का वक्त कम से कम रहे। जैसे हुजूर आए, पता चला हुजूर आ रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा घर के दरवाजे के करीब आ गई इंतजार में, और हुजूर का इंतजार करने लगी। जैसे सरकार ने दरवाजे में कदम रखा, हजरत फातिमा ज़हरा सामने खड़ी थी, आपके गले में हुजूर ने हार देखा, उल्टे कदम वापस पलट गए। जैसी वापस पलटे हैं, सैयदा परेशान हो गई, ए अली जाओ तो सही, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हुजूर आकर के वापस पलट गए हो, एकदम अचानक नहीं गए हैं, बगैर बताए चले गए। अली जाके देखो तो सही, क्या हो गया है, मेरे पापा क्यों बगैर बोले चले गए? अल्लाह अकबर। अभी जा रहे थे, इतने में रास्ते में किसी ने कहा, अली मैंने हुजूर की आंख में आंसू देखे हैं। दौड़ करके गए, या रसूल अल्लाह क्यों रोए हैं? आका करीम फरमाते हैं, ए अली आज मैंने फातिमा के गले में सोना देख लिया है, बस इस ख्याल ने रुला दिया कि मेरी बेटी फातिमा होकर के सोना पहन रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उल्टे पैर पलट आए, कहा फातिमा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कि तेरे गले का हार हुजूर को पसंद नहीं आया है। इतना सुनना था, सैयदा ने उतारने का इंतजार नहीं किया, खोला नहीं, झटका दिया, उतार के अली के हवाले किया। कहा जाओ मेरे बाबा से कह देना, जिसको देख करके आपको तकलीफ हो जाए, फातिमा को वो शय गवारा नहीं है। और काली कह देना, पहनना तो बड़ी बात है, फातिमा की तरफ से इस जेवर को अपनी गरीब उम्मत में मुस्तफा तक़सीम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे ये किरदार सैयदा फातिमा ज़हरा का। आज तेरी मेरी बेटी क्या कर रही है? कहती है अब्बा अपनी पसंद का जहेज लूंगी, मार्केट जाऊंगी, खुद पसंद करूंगी। शर्म कर बेटी, ये तू कातिल ना बना, कहीं तेरी पसंद के चक्कर में बाप अपनी जान ना दे बैठे। बेटियों कभी बाप से वो डिमांड ना करना जिसकी पावर बाप में ना हो, इसलिए कि बाप टूट तो सकता है लेकिन बेटी की फरमाइश पूरी ना हो, ये बाप से गवारा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता बाप इस बात को गवारा। मेरी बेटी मेरी बहन, कभी बाप से ये मत कहना जैसा फर्नीचर उसकी बेटी को मिला है मुझे भी वो चाहिए, जैसा जहेज फला ने बेटी को दिया है वो चाहिए, जैसी मशीन फला ने दी है मैं भी वो लूंगी, जैसा पैसा फला ने दिया है मुझे भी उतना ही चाहिए। ओ खुदा की बंदी, जो बाप तुझे दे दे, आंखें बंद करके लेके चली जा। बरकतें देने से नहीं होती है, बरकतें नियतों में होती है। तू उसको बाप का तावीज़ समझ के ले जा, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। तू बाप की अता पे राजी हो जा, रब तेरी नेकियों से राजी होगा, तू हाथ उठाएगी रहमत खुदा अता फरमा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ख्याल करना, बेटियों को भी समझाना और खुद भी इस चीज को समझना। बेटियों कभी बाप के ऊपर कोई दबाव न डालना, कोई जबरदस्ती नहीं, बाप के फैसलों पे बेटियां राजी रहे। कमियां दोनों तरफ से हो रही हैं, लड़के भी कम नहीं है तो कुछ बेटियां भी कम नहीं है। पहले मांगने वालों ने हद कर दी थी, अब बेटियां कहती लेके जाऊंगी इतना। मैं एक बात कहता हूं, शरीयत में ना, शरीयत ने जो जायदाद में बेटी का हक रखा है, अगर लोग देना शुरू कर दें तो जहेज का रपड़ा ही खत्म हो जाए, रपड़ा ही खत्म हो जाए और कोई बेटी घर नहीं रहेगी। अगर 5 पैसे भी हिस्से में आई ना, लोग भाग के निकाह कर लेंगे कि चलो भाई 5 पैसे ही मिल रही, लेकिन हम अपनी का खाए बैठे, वो तेरी का खाए बैठे। मगर याद रखिएगा, अगर बेटी का हक नहीं दिया तो बख्शा नहीं जाएगा जब तक एक जर्रे का हिसाब नहीं ले लिया जाएगा। कुतुब हो, पीर हो, कोई भी हो, नीचे वाला ऊपर वाला,
सारों को बेटियों का हक देना है, कोशिश करना। इस्लाम ने कितना हक रखा है बेटी का। हमारे इलाके के सदर मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली से आप राब्ता कायम करें कि बेटी का जायदाद में कितना हक है। ये बताएंगे तेरे कमरे में कितना हिस्सा तेरी बहन का है। आज कहते थे क्या है तेरा यहाँ पे, उसका है, वो तेरा खा के नहीं बैठी, तू उसका खा के बैठा है। इसलिए कोशिश करना बेटियों को उनका हक दो। ये जो हमारे इलाके से रस्म बन गई है ना, जहेज देके बेटियों को बिल्कुल लावारिस बना देना, खत्म करो। ये जो बेटी का शरीयत ने हक रखा है वो दो। फिर देखो बेटियां भी खुश रहेंगी, बेटे भी खुश रहेंगे। किसी घर में मुफलिसी और गरीबी नहीं आएगी। मुसीबत है यार, हाय लग गई हाय। कहते हैं जब से बेटी गई है ना घर में गरीबी आ गई। आगी कहां तक ना, उसकी जाए उसका हक खा के तू बैठ गया, बेटी वहां फेंक दी, फिर कह रहा गरीबी आ गई। बेटी का हक देकर रुखसत कर, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है। इसलिए जरूरी है बेटियां भी सुने, बाप पे जबरदस्ती ना करें, बेटे भी सुने, बेटियों वालों पर जबरदस्ती ना करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। समझिए अगर बेटी नेक होती है तो अल्लाह उस नेक एक बेटी के सदके में बाप को भी जन्नत देता है, शोहर को भी जन्नत दे देता है, बेटे को भी जन्नत दे देता है, भाई को भी जन्नत अता कर देता है। एक जन्नती होती है तो काम बन जाता है। लेकिन हम तो रस्मों में खो गए। पीर के पास जा रही है बेटी, बहने हैं, घुटनों से घुटने मिला के ऐसे करके कह रहे अभी पूरी बात बताऊंगा और आगे सरकाए जा रहा। कौम भी इतनी बेगैरत हो गई, इतनी बेहिस हो गई हमारी कौम, पता ही नहीं बेटी कहां जा रही है। मियां है मियां, हाँ मियां, ओ भाई किसी मियां के पास आज बेटी ना भेज। तो मेरी बेटी ने नजर मानी थी चद्दर चढ़ाऊंगी, यही नजर मिली थी। नजर तो ये भी है ना कि मेरा काम रब कर दे तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगा। ये भी तो नियत हो सकती थी रब मेरा ये काम कर दे, मैं उसकी रजा के लिए 3 पारे कुरान के पढ़ूंगी। ये भी कहते मुझे 4 रोजे रखने, लेकिन चद्दर चला दी जितने दिन से घर में इतनी लंबी मन्नत मांग के कहती है। मैंने तो कलियर की डेग बोली थी, कलियर से पहले डेग ही नहीं पक रही इसकी। हाँ ये भी गधा लिए घूम रहा, न इसके नकेल न उसके नकेल। भाई अगर हमारी इज्जत इसलिए जा रही है कि बेटियां बेनकाब है, तो अब मैं थक चुका हूं, मेरे गले में बहुत ज्यादा। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डरिए मत, ये फरमाइशें ही बढ़ती जा रही है। डरिए मत, थके तो नहीं अभी आप, ना तो इंशाल्लाह आप भी ना थको, मैं भी ना थकूं, फिर रात भर जलसे ही कर लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। है हुजूर के घर में बैठे हो अल्लाह के बंदो, कम से कम हुजूर के घर में बैठ के तो जरा सच्चाई के साथ जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं जो अर्ज कर रहा था, अगर बेहयाई की वजह से इज्जत जा रही है ना, तो फिर हया लाजिम करो, पर्दा लाजिम करो। जब तक पर्दा नहीं होगा बेटियां नहीं बचेंगी। कुछ दिन पहले की बात है, एक MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए किसी ने मुफ्ती का रिश्ता भेजा। MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए मुफ्ती का रिश्ता, तो बाप भी डॉक्टर, उसने कहा मेरी बेटी और मौलवी को दूंगा मैं जी। ये जुमले थे उसके, मौलवी को दूंगा। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, मगर जानते हो कुछ दिन के बाद उसकी बेटी MBBS, अगर गीबत का डर ना होता तो नाम भी बता के जाता, एड्रेस भी देख के जाता। तकलीफ इस बात की है मुसलमान है जी, हमारी कौम चाहती है जन्नत बांट जा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बाबा सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं मिलेगी। और कोई मौलवी या पीर बांट के जाए तो मेरा नंबर हो, मुझे फोन करके बुलाना, तुमसे ज्यादा जरूरत मुझे जन्नत की। फ्री फंड की जन्नत किसे ना चाहिए जी, हमें तुमसे पहले चाहिए। मगर सुनिए, उसने कहा मैं अपनी बेटी और मुफ्ती को दूं,
मौलवी को चंद दिन गुजरे थे कि उसकी बेटी हॉस्पिटल के एक बंगी कर्मचारी के साथ भागी। अल्लाह। MBBS। खुदा के वास्ते बड़े लफ्ज न बोला कर। अल्लाह जब सलील करता है ना, कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान। हम अपनी बेटियों को पर्दा दें, हया दें और उनकी नजरों में शर्म पैदा करें। हाँ, आज किसकी बेटियों पे जाओ, मज़ारों पे देखो, मेले चल रहे हैं। एक जगह 3 दिन का मेला उसने लगवा लिया, 4 का उसने लगवा लिया। गैरत नहीं आ रही? ये कौम मेलों के लिए रह गई थी और कोई काम नहीं था हमारे पास। जितनी बेटियां मेले में आती सबके दुपट्टे गलों में। कौन सा सवाब हो रहा है जी? कि रो रहे बैठ के कि बीजेपी की स्कीम है, RSS की स्कीम है? नहीं, ये तुम्हारी आंखें बंद हुई हैं। किसी की स्कीम तुम पे कामयाब नहीं। और तुम तो वो हो कि चंगेज खां हलाकू 15 लाख सर काटने वाला, जब मशीयत ने अच्छा चाहा तो उसी की नस्ल से खुदा ने कलमे वाले पैदा किए। सुभान। कल चंगेज अपने वजूद में था, आज का चंगेज अपने चेहरे में। हाँ, पहचानो, लेकिन हम गलत हैं। हमें खुद को सही करना पड़ेगा, खुद को। और बंद करो ये मेले तमाशे। उर्स की तकरीब शराफत के साथ होनी चाहिए। और बेटियों का जाना बिल्कुल बंद कर। लड़ जाते हैं, मौलवी की लाइन और है, फकीर की लाइन और है। क्यों? तुझे गुंडागर्दी करने मिलेगी। अगर औरतें नहीं आई तो मेले में भीड़ नहीं। अगर बचना चाहते हो तो बेटियों को हया दो, पर्दा दो। उनसे कहो मेरी बेटी तो दुनिया में नुमाइश के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके आई थी। तेरी नजरों में तो अल्लाह ने हया रखी थी। तेरे अंदर कोई वो रंग नहीं डाले गए थे कि दुनिया को परियों की तरह उड़ के दिखाती फिरा करे। और मेरी कौम की बेटियों, तुमसे भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते पर्दे को लाजिम करो, हया को लाजिम करो। जब तुम्हारा गलत कदम उठने लगे, एक बार बाप की टोपी की तरफ देख लिया करो, बाप की पगड़ी को देख लिया करो, भाई की इज्जत को देख लिया करो, खानदान के वकार के बारे में सोच लिया करो। जाओ जाकर के देखो कितनी बेटियां मेलों में बेआबरू हो रही है, मजारों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, उर्सों के नाम पे याशियां हो रही है। किस दिन बैंड किया जाएगा इसको? मुझे भी तो बताया जाए। अगर बेटियां बचानी है तो सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटियों को सिर्फ फातिमा ज़हरा का पर्दा दे दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जतों के तोहफे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। समझाओ बेटियों को हया की जरूरत है। बहुत अच्छे। शर्म हमारी कौम का जेवर है। हाँ, 16 साल की बेटी को तो बाप जवान ही नहीं समझता, कहता बच्ची है। नंगे कपड़े पहना के शादियों में लेके जा रहे हैं। और जब से ये मैरिज हालों की लानत आई है ना, इसने तो हया ही उड़ा के रख दी। जो कभी बाजार में नहीं आई वो अब बाजार में आ गई, रोटी खाने के नाम पे, बहू की रुखसती के नाम पे, बेटियों को लाने के नाम पे। क्या कर रहे हैं हम यार? किधर है हम? ये इस्लाम है? ये मैसेज इस्लाम का था? शरीफ आदमी मैरिज हाल में रोटी नहीं खा सकता, यह आलम होता। हम फख्र करते हैं, फला मैरिज हाल को मैंने बुक किया 2.5 लाख, 3 लाख। मैं मशवरा देता हूं, बेटी को मैरिज हाल से रुखसत ना कर। उस दिन ना मैं जलसे से वापस आ रहा था, रात के 3 बजे हजरत एक दुल्हन गाड़ी से उतरने का नंबर था, हमारे आगे गाड़ी लगा दी। उसका घर का दरवाजा था। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, क्या बात है भाई, दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा चलो उतारो जल्दी से। कितना टाइम लगेगा गाड़ी से उतारने में? आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा बात क्या है? एक बार जो लाइट आंख पे पड़ी, पता चला कैमरा मैन अंदर के, दूल्हा बाहर खड़ा है। वो
घूंघट हटा हटा के कैमरे वाला गाड़ी के अंदर फोटो ले रहा है। कहा मर गई गैरत जाकर के हमारी, अभी दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरी है, उसके फोटो कैमरे वाला ले रहा है। नकाब हटा करके वो देख रहा है, पर्दा हटा करके फोटो लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हम बेटियों को रुसवा करने पैदा नहीं हुए थे, हम तो इज्जतें बचाने के लिए आए थे। अगर अपनी नजरों में हया बाकी है और यार फेंक दे उठा के कैमरे वाले को, उससे कहते तेरा कैमरा तेरा फोटो हमें वो इज्जत नहीं दे सकता जो इज्जत हमें मदीने वाले मुस्तफा का कानून दे सकता। ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी बोले तो मौलवियों को यही आता है? नहीं बेटे, जितना मौलवी को आता वो तो तुझे कयामत में पता चलेगा। ये सब नहीं देखा भी तूने जी, देखने को कयामत में पता चलेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते तेरी बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी तेरी बेटी है। ये दिल दुखता है जब नकाब वाली किसी फिल्मकारी के पीछे बाइक पे बैठी देखते हैं, तकलीफ होती है हमें। तुम कितना घूमे, तुम तो यहां से चले गए दिल्ली तक, बहुत चले गए खेत तक, बस हिंदुस्तान घूमते हम। नकाब वालियों को जब हम किसी भी भगवाधारी की गाड़ी के अंदर देखते ना, कलेजा फटने लगता है। कब बदलोगे यार? और आंख खोलने के लिए जो कौमें सो जाती है फिर उनकी आंखें आवाजों से नहीं जगती, उनकी आंखें फिर शोर से नहीं खुलती, उनकी आंखें धमाकों से नहीं खुलती, उनकी आंखें फिर मौत से खुला करती है। इसलिए खोलो अपनी आंखें और बचाओ अपनी कौम की बेटी बेशक। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर तुम्हें एक इज्जतदारी मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। अहद करो हम बेटियों को बचाएंगे। और बेटियों से गुजारिश है, तुझसे कोई पर्दे को कहे न कहे, तू हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख, किसी के लिए ना रख, मुस्तफा के लिए रख। कसम खुदा की कोई तुझे इज्जत दे न दे, कयामत में जब मर के आएगी हुजूर तेरी इज्जत के लिए तशरीफ ले आएगी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं उन सारी बेटियों से और उन सारे बापों से जिन्होंने सिर्फ 2 पीस में बच्चियों को कपड़े पहना। हाँ, सिर्फ 2 पीस, बाकी तीसरे कपड़े की जरूरत ही कोई नहीं। मुझे बताइए मर्द का कफन कितना होता है? क्या कपड़े होते हैं मर्द के कफन में? आप ना बोले मेंबर वाले भाई, मुझे पता है। नीचे वाले बोले मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? माशाअल्लाह। औरत के कफन में 5वां कपड़ा कौन सा होता है? होती है कि नहीं? ओढ़नी। बोलो। अब एक बात मुझे बताइए, 3 कपड़े मर्द के लिए काफी तो औरत के लिए भी काफी, लेकिन 2 कपड़ों का इजाफा क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए रब ये चाहता है मेरी बंदी जब मेरे पास आए ना तो बेहया होके ना आए, हया के साथ आनी चाहिए। वाह वाह, बता तो सही। बेशक जिस बेटी ने कभी जिंदगी में दुपट्टा सर पे नहीं रखा, आज रब कहता ना इसे दुपट्टा उड़ा के भेजना। मालिक ये तो वो है जिसने कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा। आवाज आती है ये तो बेगैरत है, लेकिन इसका रब तो गैरत हो, वो इतनी हया वाला है, वो बेटी को कभी नंगे सर अपने आगे नहीं आया। वाह वाह सुभान अल्लाह। इससे पहले के देखो कितना एहतमाम करते हैं। जब ये जिंदा थी ना तो इससे कहते थे सर छुपा ले, तो कहती थी तू अपनी नजर झुका ले। जब मर गई तो 4 चादर लेके खड़े, पीछे हट जाइयो। क्या बात, राबिया वसलिया आई है, फातिमा ज़हरा का जनाजा है, पीछे हट जाओ, नजर न पड़े किसी की कफन पे, चादर लगा। आज बता तू आज चादर लेके खड़ा है, कल ये चादर कहां थी जब ये नंगे सर बाजार में फिर रही थी? ये उस वक्त चादर कहां थी जब शादी में ये बाल खोल के टहल रही थी? काश इसका तुमने सिर्फ एक फिट काट के इसके सर पे डाल दिया। आज जो 20 मीटर का थान लेके खड़े हो, इसका 1 मीटर डाल दिया होता, कल इसकी दुनिया में इज्जत रह गई। मुझे बताओ किस दौर में जी रहे?
बस जिधर एक उधर सब। सिर्फ मरते वक्त, दफन होते वक्त पर्दा है, जिंदगी में पर्दा नहीं है। सोच भी नहीं सकते पर्दा क्या है। तुम्हें पता है हुजूर की बेटी की चादर में 17 पैबंद थे, 16 कपड़े के थे, एक चमड़े का था। जब एक पैबंद खुल गया ना, हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे बाबा तो माले गनीमत बांट रहे, जाओ तुम भी एक दुपट्टा लेके आ जाओ। सुनना मेरी, हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अली मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ ना फातिमा, तुम भी जाओ, सबको दे रहे तुम्हें भी देंगे। हजरत फातिमा चली गई। हाँ, हुजूर मिले नहीं, वापस आ गए। फिर हजरत अली गए, जाके बैठ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सबको आप बांट रहे हैं, एक दुपट्टा अपनी बेटी को भी दे दे। क्यों अली? का फातिमा का जो पैबंद खुला है ना, उसमें लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, हुजूर दे देना। मेरे हुजूर ने फरमाया अली पहला उनका है जिनके वालिद जंगों में शहीद हो चुके हैं। पहला हक उनका है जो बेवाएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का भी हक नहीं है, नहीं दिया। हजरत अली चुप बैठे। हुजूर ने फरमाया अली मेरे हिस्से में सिर्फ एक खाल बची है, ऊंट की खाल है, अगर वो चाहिए तो लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वही खाल उठाई। हुजूर ने फरमाया जाओ फातिमा को दे देना, चाहेगी तो इससे पर्दा कर लेगी। सुन मेरी बेटी, तेरे पास तो 10-10 हजार के जोड़े हैं लेकिन पर्दा कोई नहीं, 20-20 हजार के सूट हैं लेकिन पर्दा नहीं। एक साहब कहने लगे मैं अपनी वाइफ के लिए 26 हजार की ड्रेस लाया हूं। मैंने कहा ड्रेस 26 हजार की है, बता पर्दा कितना हो सकता है? कहने लगा फैशन में पर्दा नहीं होता। मैंने कहा फिर मुंह बंद करिए, 26 हजार में आग लगे जिसमें घर की इज्जत ना बचे। हमें तो वो टाट प्यारा है जिसमें महलों की इज्जत बच जाती है। हाँ तो बड़े फख्र से 26 हजार का है। हुजूर ने वही खाल दे दी, जा ले जा। हजरत अली ने उठाई, आ गए। सैयदा कहने लगी अली लाए? कहने लगे ये खाल दी है। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुपट्टे के ऊपर से वो खाल डाली, फिर कुरान की तिलावत। और यार ऐसे पर्दे किए जाते हैं, तू तो कुछ भी नहीं है, वो खाद भी कुछ नहीं है, किसी गिनती में भी नहीं है, फिर भी इतनी बेहयाई, इतनी जुर्रत। बता तो सही हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? तूने बेटी को 3 मीटर के कपड़े पहनाए, कहा कि फैशन चल रहा था इसलिए पहना दिए, डिजाइन था बेटी पीछे न रह जाए इसलिए पहना दिए। और मेरी कौम की बेटी डिजाइन के नाम पे अपनी इज्जत को नीलाम ना करना, फैशन के नाम पे अपनी आबरू को तू घर से न निकालना। खुदा के वास्ते अपनी इज्जत की परवाह किया करो, अपनी आबरू की परवाह किया करो, अपने मुआशरे की परवाह किया करो। तेरा कदम बिगड़ा तो कौम की इज्जत चली जाएगी, तू भटकी तो बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरा कदम बहका तो भाई जलील हो जाएगा। खुदा के वास्ते याद रखिए, बेटी कपड़े उतार के अच्छी नहीं लगती, बेटियां चुप के अच्छी लगती है। जो जितनी बेटी हया वाली होती है उतनी की बेटी वो इज्जतों वाली हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिनके बेटे हाफिज बने। वाह, सुभान अल्लाह। मैं उन बहनों को सलाम करता हूं जिनके भाई कुरान के कारी बने। वाह, सुभान। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपने घर के अंदर कुरान का पौधा लगा लिया है, नसीब वाले हैं। इंशाअल्लाह इसका अज्र तो मरने के बाद पता चलेगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद हया लाओ घरों के अंदर। जब बेटे हाफिज कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों की नजरों में हया जरूर आएगी। कुछ भी ना सकी, कम से कम ये सोच के हया करे कि मेरा बेटा हाफिज है, मेरा भाई हाफिज है, मेरा भाई आलिम है, कम से कम इतना तो असर होगा। और जब भाई बहन एक साथ बैठ के सीरियल देख रहे हो और उसमें झगड़े भी हो रहे हो, बदतमीजियां भी हो रही हो, तो फिर उन घरों में हया नहीं रहती है, हया नहीं रहती है। आज भी फरिश्ते आते होंगे, वापस जाके कहते होंगे यार अब बता तो सही, बता तो सही मेरे अल्लाह कि हम उस जमीन पे गए थे जहां कुरान की बजाय गानों की आवाज आ रही थी, हम उस जमीन पे गए थे जहां पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं। तो फिर सोचो अल्लाह हमसे राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे सुबह में तो रब राजी होगा नाराज?
बोलो, नाराज होगा तो अपने हर घर के अंदर सुबह में कुरान को लाजिम करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों बताओ, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने? इतना पक्का हाफिज़ा है, ये सबको पता है। एक एक खिलाड़ी का भी नाम याद है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वो मुबारक बाबरकत नाम कितने हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, तो एक भी नहीं बोले। बताओ भाई, मदरसे वाला बंदा ना बोले कोई भी, पहले सुन। हाँ, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। भाई मेरा कहने का मतलब ये, अपने दीन से दिलचस्पी रखिए, वाह वाह, अपनी तारीख पढ़िए। अगर आपको अपनी तारीख नहीं आती तो फिर कुछ नहीं आता। कोशिश करें उलमा के करीब हो, लेकिन करीब कहां से हो? अब्बा ने पहले ही कह दिया, बेटे मौलवी से दूर रहिए, बड़ा दकियानूस होता है। ये अब्बा पहले ही कह के मरा, दूर रहियो। नहीं, ये कहा करो, बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा के कदमों में रहना, मरोगे तब भी बरकतें अल्लाह अता करेगा, हश्र में आओगे तब भी अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। एक लाठी के नीचे ना कियो सबको। जानने वालों का मकाम और है, ना जानने वालों का मकाम और है। इसलिए हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, दीन सिखाए। कोशिश ये करे एक बेटा कम से कम हाफिज बना लो, जो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, तुम्हारे बाद तुम्हारा जनाजा पढ़ सके। इसलिए हम ये सोचते कि फला पीर साहब आएंगे पढ़ा देंगे, फला बाबा आएंगे पढ़ा देंगे। हाँ बेशक सब आके पढ़ा सकते, लेकिन जो दर्द बाप के लिए बेटे के दिल में होगा ना, वो मेरे में नहीं होगा। जो मैं बाप के लिए अपने दुआ कर सकता हूं, वो आप नहीं कर सकते मेरे बाप के लिए। इसलिए जब अपना बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो तो मजा ही हो रहे, लेकिन तकलीफ होती है। इमाम साहब कहते पढ़ाए जी, तो पेड़ के नीचे से कह रहा पढ़ाओ, कि भाई इससे किसने पूछा कि यही तो बड़ा बेटा है, कि नमाज में नहीं आया कि नापाक था। कितने कम नसीब बेटे होते हैं जिन्हें बाप का जनाजा नसीब नहीं होता। खुदा के वास्ते ये जो ड्यूटियां है ना, इन्हें पूरी कीजिए। कंधा देना, जनाजे के साथ चलना, कब्र में उतार, नमाज जनाजा पढ़ना, मिट्टी देना, वो भाई इनमें तो कम से कम आखिरी सफरों में साथ हो जाया करो। आज 7 हाफिज कुरान पैदा हुए इसी वजह से। और तुमसे भी एक गुजारिश है, मौत हर घर में होती है कि नहीं? हर घर में हो रही है? कोई ऐसा तो ना जिसमें मौत ना हुई हो? जाओ जाके पूछ लेना कि कोई मरा तो कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठ गए, कोई कहेगा 5 उठ गए, कोई कहेगा इस चौखट से 12 उठ गए, कोई कहेगा 17 चले गए, कोई कहेगा मेरे तो 7 पुश्तों से इसी दरवाजे से जनाजे उठे। कोई घर ऐसा नहीं जिससे जनाजे ना उठे हो, इल्ला माशाअल्लाह हर घर से जनाजे उठ रहे। लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का, जितने जनाजे उठ रहे इतनी पेटियां आ रही है। अल्लाह तौफीक देना, तो खाली कुरान की पेटियां ना लाया करो, कभी मरने वालों के नाम से मदरसों में गर्म बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर दिया करो, किसी को लिहाफ का इंतजाम कर दो, किसी को कंबल का इंतजाम कर दो, किसी की रजाई का इंतजाम कर दो, किसी कमरे के अंदर गर्म पानी का इंतजाम कर दो। खुदा की कसम, जब बच्चे सुकून से बैठेंगे, कोई दुआ करे ना करे, मदीने से मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान आपके पेई साहब आ रहे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब क़िबला नाइमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी में बैठे, इसके बाद कुर्सी पे
बैठो बैठो। बैठ जाइए भाई, जो जहां बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रहे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में हजरत अल्लामा, अभी आप देख रहे हैं अपनी बातों की निगाहों से शान मुरादाबाद फकीह आजम मुरादाबाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अयूब साहब क़िबला दामद अली माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं और हजरत के चेहरे का दीदार करते रहे, नेकियों में इजाफा करते रहे और हजरत की दुआएं लेते रहे माशाअल्लाह। और बस थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत कर ले। तैयार है सारे लोग? कई बापों ने शिकायत की, मौलाना जरा मेरी बेटी को भी समझाओ, परेशान कर रही है कि ये जेवर चाहिए, वो जेवर चाहिए, क्या है जेवर? ये कब्र में साथ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। जानते हो एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला माले गनीमत में थोड़ा सा सोना मिला, लेके आए, ख्याल आया फातिमा ने कभी जेवर नहीं पहना, लाओ इस बार इसका जेवर मैं फातिमा को बना देता हूं। सुने वो बेटियां जिन्हें सोना बहुत प्यारा है, जो जेवर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, सुनिए इस ख्याल ने कि फातिमा ने कभी जेवर नहीं पहना, हजरत अली ने वो जेवर बनवाया, हार गले का बनवा के सैयदा के पास लाए, का सैयदा ये मुझे गनीमत में मिला था, माले गनीमत में, ये तुम्हारे लिए मैंने हार बनवा दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पहना, हुजूर बाहर गए हुए थे और हुजूर की आदत करीमा ये थी, जब घर से जाते थे सबसे बाद में सैयदा से मिलते थे, आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलते थे, ताकि जुदाई का वक्त कम से कम रहे। जैसे हुजूर आए, पता चला हुजूर आ रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा घर के दरवाजे के करीब आ गई इंतजार में और हुजूर का इंतजार करने लगी। जैसी सरकार ने दरवाजे में कदम रखा, हजरत फातिमा ज़हरा सामने खड़ी थी, आपके गले में हुजूर ने हार देखा, उल्टे कदम वापस पलट गए। जैसी वापस पलटे हैं, सैयदा परेशान हो गई, ए अली जाओ तो सही, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हुजूर आकर के वापस पलट गए हो, एकदम अचानक नहीं गए हैं, बगैर बताए चले गए, अली जाके देखो तो सही क्या हो गया है, मेरे बाबा क्यों बगैर बोले चले गए? अल्लाह अकबर। अभी जा रहे थे, इतने में रास्ते में किसी ने कहा, अली मैंने हुजूर की आंख में आंसू देखे हैं, दौड़ करके गए, या रसूल अल्लाह क्यों रोए हैं? आका करीम फरमाते हैं, ए अली आज मैंने फातिमा के गले में सोना देख लिया है, बस इस ख्याल ने रुला दिया कि मेरी बेटी फातिमा होकर के सोना पहन रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उल्टे पैर पलट आए, का फातिमा गजब हो गया, का क्या हुआ? कि तेरे गले का हार हुजूर को पसंद नहीं आया है। इतना सुनना था, सैयदा ने उतारने का इंतजार नहीं किया, खोला नहीं, झटका दिया, उतार के अली के हवाले किया, कहा जाओ मेरे बाबा से कहते ना, जिसको देख करके आपको तकलीफ हो जाए, फातिमा को वो शय गवारा नहीं है, और काली कहते ना पहनना तो बड़ी बात है, फातिमा की तरफ से इस जेवर को अपनी गरीब उम्मत में मुस्तफा तकसीम वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे ये किरदार सैयदा फातिमा ज़हरा का। आज तेरी मेरी बेटी क्या कर रही है? कहती है अब्बा अपनी पसंद का जहेज लूंगी, मार्केट जाऊंगी, खुद पसंद करूंगी, शर्म कर बेटी, ये तू कातिल ना बन, कहीं तेरी पसंद के चक्कर में बाप अपनी जान दे बैठे। बेटियों कभी बाप से वो डिमांड ना करना जिसकी पावर बाप में ना हो, इसलिए कि बाप टूट तो सकता है लेकिन बेटी की फरमाइश पूरी ना हो, ये बाप से गवारा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता बाप इस बात को गवारा। मेरी बेटी मेरी बहन, कभी बाप से ये मत कहना जैसा फर्नीचर उसकी बेटी को मिला है मुझे भी वो चाहिए, जैसा जहेज फला ने बेटी को दिया है वो चाहिए, जैसी मशीन फला ने दी है मैं भी वो लूंगी, जैसा पैसा फला ने दिया है मुझे भी उतना ही चाहिए। ओ खुदा की बंदी, जो बाप तुझे दे दे, आंखें बंद करके लेके चली जा। बरकतें देने से नहीं होती है, बरकतें नियतों में होती है। तू उसको बाप का तावीज़ समझ के ले जा, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। तू बाप की अता पे राजी हो जा, रब तेरी नेकियों से राजी होगा, तू हाथ उठाएगी रहमत खुदा अता फरमा।
सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ख्याल करना, बेटियों को भी समझाना और खुद भी इस चीज को समझना। बेटियों, कभी बाप के ऊपर कोई दबाव न डालना, कोई जबरदस्ती नहीं। बाप के फैसले पे बेटियां राजी रहे। कमियां दोनों तरफ से हो रही हैं, लड़के भी कम नहीं है तो कुछ बेटियां भी कम नहीं है। पहले मांगने वालों ने हद कर दी थी, अब बेटियां कहती लेके जाऊंगी इतना। मैं एक बात कहता हूं, शरीयत ने जो जायदाद में बेटी का हक रखा है, अगर लोग देना शुरू कर दे तो जहेज का रपड़ा ही खत्म हो जाए, रपड़ा ही खत्म हो जाए और कोई बेटी घर नहीं रहेगी। अगर 5 पैसे भी हिस्से में आई ना, लोग भाग के निकाह कर ले कि चलो भाई 5 पैसे ही मिल रही, लेकिन हम अपनी का खाए बैठे, वो तेरी का खाए बैठे। मगर याद रखिएगा, अगर बेटी का हक नहीं दिया तो बख्शा नहीं जाएगा जब तक एक जर्रे का हिसाब नहीं ले लिया जाएगा। कुतुब हो, पीर हो, कोई भी हो, नीचे वाला ऊपर वाला, सारों को बेटियों का हक देना है। कोशिश करना। इस्लाम ने कितना हक रखा है बेटी का। हमारे इलाके के सदर मुफ्ती हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली से आप राब्ता कायम करें कि बेटी का जायदाद में कितना हक है। ये बताएंगे तेरे कमरे में कितना हिस्सा तेरी बहन का है। आज कहते थे क्या है तेरा यहाँ पे, उसका है, वो तेरा खा के नहीं बैठी, तू उसका खा के बैठा है। इसलिए कोशिश करना बेटियों को उनका हक दो। ये जो हमारे इलाके से रस्म बन गई है ना, जहेज देके बेटियों को बिल्कुल लावारिस बना देना, खत्म करो। ये जो बेटी का शरीयत ने हक रखा है वो दो। फिर देखो बेटियां भी खुश रहेंगी, बेटे भी खुश रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। किसी घर में मुफलिसी और गरीबी नहीं आएगी। मुसीबत है यार, हाय लग गई हाय। कहते हैं जब से बेटी गई है ना, घर में गरीबी आ गई कहां तक ना। उसकी जाए उसका हक खा के तू बैठ गया, बेटी वहां फेंक दी, फिर कह रहा गरीबी आ गई। बेटी का हक दे कर रुखसत कर, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है। इसलिए जरूरी है बेटियां भी सुने, बाप पे जबरदस्ती ना करें, वो बेटे भी सुने, बेटियों वालों पे जबरदस्ती ना करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। समझिए, अगर बेटी नेक होती है तो अल्लाह उस नेक एक बेटी के सदके में बाप को भी जन्नत देता है, शोहर को भी जन्नत दे देता है, बेटे को भी जन्नत दे देता है, भाई को भी जन्नत अता कर देता है। एक जन्नती होती है तो काम बन जाता है। लेकिन हम तो रस्मों में खो गए। पीर के पास जा रही है बेटी, बहनें हैं, घुटनों से घुटने मिला के ऐसे कुरान सीने में उतार लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए। खुदा करे कि हर नस्ल में कुरान का एक पौधा नजर आए। ये बड़ी जरूरी चीज है, हमारे हर घर के अंदर कुरान होना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जब से होश संभाला है तब से कुरान रखा है, लेकिन अगर मैं रुक के आपसे पूछूं कि एक घर में कितने मर्द हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 4 मर्द हैं, कोई कहेगा 5 हैं। मोबाइल कितने हैं, तो 5 लोगों पे 7 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 पे 4 मोबाइल नहीं है। एक तो लगभग सबके पास है, मगर हैरत होती है कि घर में बंदे 5 हैं, कुरान 1 है। 5 मोबाइल हैं, 1 मोबाइल फ्री नहीं रहता। 5 बंदे हैं, 1 कुरान रखा है, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है। मैं 1 घंटे के लिए आपके सामने आया हूं, मैं आपको सर से लेकर पैर तक नहीं बदल सकता। मैं आपसे कुछ बातें कह सकता हूं, करवा नहीं सकता। और हमारा ये नजरिया कहना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है,
पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हों शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूं, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहां से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। हाँ, मैं एक बात अर्ज कर दूं, कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। भाई उनके भिखारी बन के बैठे, उनके तरकीब भीख का आलम तो ये है, अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वो अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सोचने वाली बातें हैं, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया, उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है, जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा कम लगा, ये वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं। उनकी महफिल में बैठे हैं जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है, जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है, मुकम्मल इंसान बना दिया है। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है, मौलानाओं के पास क्या है, हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए,
इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है, उन्होंने कितने सितम किए। उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के आलात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो, कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया गया और ऐलान किया गया, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया करते हैं। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया। हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में न लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात, शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया है, अब अल्लाह का अज़ाब पलटा है। मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पढ़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बम गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजानें पढ़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजानें पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। बस लगे आला हमरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहां अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे,
वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर ले हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौलाना, फौरन मौलाना याद आता है। अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले। तीजा आए, भगोना कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। 40वां आ जाए, कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी। आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी। अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना, ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई
होती, आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। मसलके आला हजरत जिंदाबाद में दस्तार बंदी जिंदाबाद अल्लामा मुफ्ती अहमद मुरादाबादी। वाह 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 वाह, गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब कयामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था, उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 रुपए मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बस बताना चाह रहा हूं। भाई आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही हो। कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जाने। जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रोक के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदों का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता है। आला हज़रत कश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते हैं। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने, हमारे कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूं खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाएगा। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा ले वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहां भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी है? ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता? फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओ, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, तभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन है? खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम ना निकला हो आज वो भी बोलते कौन है, और जोर से कौन है? अल्लाह। हाँ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहिए? 10 साल बाद खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को भाई। हाँ, खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रहा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो। फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पड़ी थी या दिल से ना पड़ी।
मेरा 12 क्विंटल कोरमा था। अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए इन्हें 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे, तो बारात के खाने खाएं ठलुए। क्या बात है। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें, लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुददार वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं। ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए, तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं वीआईपी कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया। हम भी बैठ गए देखने के लिए कि वीआईपी होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर लगे थे। कहे कि ये वीआईपी आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी वीआईपी है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौम तूने किसे वीआईपी कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे वीआईपी कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे वीआईपी कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि वीआईपी होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सोच, वीआईपी वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, वीआईपी वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलदे आला हज़रत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साईं किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम किसे वीआईपी कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो वीआईपी हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूं, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे हैं बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को दे के भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना, अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना, तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम है।
यही दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आए। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी ना बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने, 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसकी डलवा ले पिलाई मोटी। हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतनी आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें कि हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400-400 उतर जाती कभी कभी, होता है ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ गई थी, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख। पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ कल भी बातें कहूं, बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, कीमती ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रख। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो ये, करके तो देखो। लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात न देने की, उश्र न देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पट्ट इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए? वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक है कि कीड़े के अंदर वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पर बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं, फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे भाई, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए। मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। क्या बात है, लेके अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया। अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अदाए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में।
पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए तो फिक्र ही नहीं, ना मस्जिद जा ना अल्लाह से मांग, नहीं मांग, डरो अल्लाह से। किधर चलती है? फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू? सुन, तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई। बता, मिट्टी का सीना चीर के इतनी कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन, तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रखे। बताइए तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता है तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन, हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू एक देता रहे, 7 खाता रहे, एक देता रहे, 19 खाता रहे, एक देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद आज़म मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देंगे इंशाअल्लाह, खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे, आपको कौन सा हिस्सा देना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको, समझ रहे हैं ना? 10वां देना है कि 20वां देना है, ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा, अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्मा बरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल। समझ रहे हैं? नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। है वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी, मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने। है ना? वो इतना महबूब, इतना महबूब, वो महबूब कहता है। जानते हो, सुने जरा थोड़ी सी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, खेती होती है यहाँ पे, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन भाई अभी झड़े थोड़े ही हैं। झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन भाई अभी बिके थोड़े ही हैं। बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत। ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है।
तुझसे 250 रुपये नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं, अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई, अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा, मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं? कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके है? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। कतई बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए, बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले IAS बन सकता है, सबसे पहले IPS बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं। लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक है। तो भाई